नमस्कार, मैं मनीष स्वागत कर रहा हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों कल परसों यानी कि आज 21 है और 19 को लास्ट डेट था फॉर्म फिल करने का। इसके बाद कुछ बच्चों के मन में ये प्रश्न उमड़ रहे हैं कि क्या फॉर्म फिल का डेट है वो कुछ और बढ़ाया जा सकता है या कुछ एक्स्ट्रा दिन दिया जा सकता है। तो ये 100% आप मान के चलो, क्योंकि बहुत सारे अबोध बालक हैं जो कि पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, उनके मन में ऐसा चलता रहता है। तो ये भी प्रश्न देखिए, आपको लग रहा होगा बेतुका प्रश्न, लेकिन बहुत सारे कमेंट भी आए हैं, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें हम बता रहे हैं कि अब आपके फॉर्म फिल का जो डेट है वो एक्सटेंड तो अगर होना होता तो डेट से पहले हुआ होता, यानी कि 19 से पहले हुआ होता। अब चूंकि एक नया चीज़ चल गया है, यहाँ पे 19 के बाद 20 से आपके मॉडिफिकेशन आने थे। अब 21 को मॉडिफिकेशन आ चुके हैं ऑलरेडी, और यहाँ पे आपको जितने भी फॉर्म में कुछ त्रुटियाँ हैं वो सब अब आपको सुधार करना है। तो तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ और आरपीएसएफ के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू प्रकाशन की तरफ से निकली हुई है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस लेटेस्ट पैटर्न पे मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए 2500 प्लस बहुकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू मिल जाते हैं विथ व्याख्या। सॉल्व पेपर जो है प्रीवियस ईयर का वो मिल जाता है, और 20 प्रैक्टिस सेट वो मिल जाता है। 5 आपको 19 में जो पूछे गए हैं सॉल्व पेपर वो दे रखे हैं। उसके बाद 2015 के हैं, 2014 के, 2013 के। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे 20 मिल जाते हैं। आपको इसके आंसर भी विथ डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे देखिए उत्तरमाला, और उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल सोल्यूशन मिल जाता है। कॉम्बो पैक के तहत चच्चू प्रकाशन के रेलवे के रीजनिंग भी चैप्टर वाइज आते हैं, और आपके मैथ्स भी रेलवे के आते हैं चैप्टर वाइज, और जीके भी आते हैं। तो इसको भी आप खरीद सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने कहा कि अब जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म डाले गए हैं उसके बाद अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं कि नया आप फॉर्म डालेंगे। तो अब क्या कर सकते हैं कि कुछ उसमें गलतियां हो गई है उसको सुधार सकते हैं। जैसे अगर आप देख सकते हैं कि मैंने कोलकाता का वेबसाइट खोल रखा है, यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा टू अप्लाई असिस्टेंट लोको पायलट, तो अप्लाई वाले ही सेक्शन में जाइएगा। हालांकि अप्लाई नहीं होगा, लेकिन जाना किस में है, अप्लाई वाले ही सेक्शन में। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो एक इंटरफेस खुलेगा, और इस इंटरफेस में आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से अप्लाई ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे मॉडिफिकेशन का कोई लिंक नहीं देखने को मिलेगा। जैसे ही आप अप्लाई के अप्लाई पे जाकर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा रेड में दिख रहा होगा अप्लाई पे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे 2 ऑप्शन देखिएगा पॉपअप होगा, एक क्रिएट एन अकाउंट और दूसरा ऑप्शन होगा ऑलरेडी हैव ए अकाउंट। अगर हम क्रिएट एन अकाउंट की बात करते हैं, इस पे जाते हैं तो एक रेड से आपको फ्लैश होगा अकाउंट क्रिएशन इज नॉट अवेलेबल फॉर नाउ, यानी कि अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप दोबारा फॉर्म फिल करें। तो अब क्या करेंगे, तो ऑलरेडी हैव अकाउंट, जिनके पास अकाउंट है, मोबाइल नंबर और पासवर्ड के थ्रू आप जैसे ही आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपको एक पासवर्ड दिया गया होगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो इस ऑप्शन पे जाइए, फॉरगेट पासवर्ड पे जाके आप क्लिक कीजिए तो आपका पासवर्ड जो है वो मिल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि यहाँ पे लॉगिन ना करके क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन दिया है, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हो सकता है फॉर्म भरा जाए। तो यहाँ पे हम इस पे भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी अगर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से देखने को मिलेगा कि अब क्रिएशन ऑफ न्यू अकाउंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ना ही अब आप फॉर्म नया भर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे एडिट करेंगे और नए नए चीज़ डालेंगे। नए नए चीज़ में ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको क्या क्या चीज नहीं करना है। जैसे सर्टिफिकेट अगर नोटिफिकेशन के बाद का अगर आप लगा रहे हैं, यानी कि अगर आज आप एडिट कर रहे हैं और सर्टिफिकेट आज का लगा रहे हैं तो वो भी वैलिड नहीं होगा। यानी कि एडिट तभी तक पॉसिबल संभव है जो पहले नोटिफिकेशन के आधार को वैलिड करता है। यानी कि अगर आपके ओबीसी सर्टिफिकेट सपोज आज आपके बने हैं तो क्या आप आज अपलोड कर सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। उसमें जो दे रखा है नोटिफिकेशन में कि कब तक का आपके जो ओबीसी के सर्टिफिकेट हो या मेडिकल के सर्टिफिकेट हो या जो भी अंक पत्र हो, जो भी नोटिफिकेशन में दे रखा है उस डेट तक का ही आपको लगाना है। ये नहीं कि एडिट का ऑप्शन दे दिया है तो इसका मतलब ये हो गया कि आप आज के डेट का भी लगा सकते हैं। तो बात समझ में आई। और हाँ, बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि सर एडिट करने के बाद भी कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाती है, तो क्या उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो वो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस समय कुछ रियायतें दी जाती है, बशर्ते कि आप जो है वो नोटिफिकेशन के जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, उसको इन्फ्रिज ना करें,
यानी कि अगर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी जो उम्मीदवारिता है वो सही पाई जाती है तो वो मिल जाएगी। अगर आप सपोज 18 वर्ष नोटिफिकेशन में दे रखा है और आप 17 वर्ष में ही फॉर्म भर दिए तो ये तो ब्लंडर हो गया, तो इसमें नहीं मिलेगी। सपोज आपने 19 वर्ष दिखाया है और आपके सर्टिफिकेट में 20 वर्ष शो कर रहा है तो यहाँ पे ब्लंडर नहीं हुई, यहाँ पे मिस्टेक इसको कोड किया जाएगा और मिस्टेक को वो कंसीडर करते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसी को आधार मान के वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। तो 19 की जगह 20 भी हो जाता है, 20 की जगह 19 भी हो जाता है तो वो आपको कंसीडर कर लेंगे। लेकिन 19 की जगह आपके 17 हो जाते हैं तो वो कंसीडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बेसिक जो रूल है नोटिफिकेशन का उसी को आप वायलेट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ त्रुटियां रह भी जाती है तो आपको डरने की बात नहीं है। अगर आपकी त्रुटियां नोटिफिकेशन के दायरे के अंदर आती है तो वो आपको सुधार दी जाएगी और वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी वैलिड होगा और आपकी नौकरी बची रहेगी। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। कोई और वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।